जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक बहुत ही अद्भुत और बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनकर आप सभी आश्चर्य हो जाओगे और साथ ही साथ आपका हृदय भी प्रसन्न हो जाएगा। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है यूपी में रहने वाली मनीषा शर्मा जी ने। मनीषा जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं। जब मेरी शादी फिक्स हुई थी तो उसी समय मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसीलिए हमारी शादी भी जल्दी में हुई। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर और मेरे पति थे। शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो पहले दिन से ही ससुराल की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मैं जब अपने ससुराल पहुंची तो मेरी सासू माँ ने मुझे बताया कि हमारे घर पर लड्डू गोपाल हैं, जिनकी सेवा मैं बहुत ही प्यार से करती हूँ। पर जब से मेरी तबीयत खराब हुई है, मुझे उनकी सेवा करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। फिर भी ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैं उनकी सेवा ना की हूँ। पर आज से लड्डू गोपाल की जिम्मेदारी तुम्हारी है बहू। मेरे सासू माँ मुझे बताती है कि एक बार उनके बेटे यानी मेरे पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसी समय मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को हमारे घर लेकर आई और उस दिन से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है और तभी मेरे पति की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई। तब से मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को अपने पुत्र के रूप में उनकी सेवा करती है। मैं अपने सासू माँ से बोली कि मम्मी जी आप परेशान मत होइए, मैं लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल वैसे ही करूँगी जैसे आप करती हैं। मनीषा जी कहती है कि मुझे पूजा पाठ करना बचपन से ही बहुत पसंद था। बचपन से ही मैं अपने मायके में पूजा पाठ किया करती थी, पर कभी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की हूँ। पर अब मैं अपने ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा भी करने लगी हूँ और जो चीजें मुझे पता नहीं थी वो धीरे धीरे अपने सासू माँ से सब कुछ सीख रही हूँ। मेरी शादी के लगभग 8 महीने के बाद मेरी सासू माँ हम सभी को छोड़कर चली गई। इस बात से मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी, क्योंकि वह मेरे लिए बिल्कुल मेरे माँ के समान थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। अब मैं जहाँ भी जाती थी अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बाद मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए घर पर कोई भी नहीं है। मेरे पति और मेरे ससुर जी दोनों अपने अपने काम पर चले जाते थे। एक बार हमारे पैतृक गांव से शादी का निमंत्रण आया, जिसमें हम सभी को जाना था। पर मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि मैं शादी में अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर कैसे जाऊं। यह बात मैंने अपने पति और अपने ससुर जी को भी बताई कि मैं शादी में नहीं जा सकती, क्योंकि लड्डू गोपाल घर पर अकेले हो जाएंगे और मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ शादी में भी नहीं ले जा सकती, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ होंगी, बहुत सारे लोग होंगे। मैं वहाँ उनकी सेवा ठीक से नहीं कर पाऊंगी, मुझे बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। मेरे ससुर जी मुझसे कहते हैं कि तुम हमारे घर की इकलौती बहू हो, अगर तुम नहीं जाओगी तो वहाँ सभी लोग क्या सोचेंगे। अब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि मुझे तो शादी में जाना ही पड़ेगा, पर मैं लड्डू गोपाल का क्या करूं? मैं उनकी सेवा अगर किसी को देकर भी जाऊं तो किसे दूं? तभी मेरा ध्यान हमारी बुआ जी पर जाता है, मेरे ससुर जी की बहन। मैं अपने ससुर जी से कहती हूँ कि पिताजी क्यों ना हम बुआ जी को अपने लड्डू गोपाल की सेवा की जिम्मेदारी देकर जाएं। 2 दिनों की ही तो बात है, फिर हम लोग घर वापस आकर लड्डू गोपाल को ले आएंगे। क्या बुआ जी करेंगी हमारे लड्डू गोपाल की सेवा? मेरे ससुर जी कहते हैं कि हाँ ठीक है, एक बार पूछ कर देखते हैं, और वैसे भी वो पूजा पाठ तो करती ही है, साथ ही साथ हमारे लड्डू गोपाल की भी सेवा कर देगी। मैं अपने बुआ जी को कॉल करती हूँ और उन्हें पूरी बात बताती हूँ। वो मुझसे कहती है कि बहू तुम परेशान मत हो, लड्डू गोपाल को मुझे देकर जाओ, मैं उनकी सेवा अच्छे से कर लूंगी। मैं शादी वाले दिन अपने लड्डू गोपाल को अपने बुआ जी के घर रख कर आती हूँ और उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी सारी बातें अच्छे से समझा देती हूँ और उसके बाद हम लोग शादी में चले जाते हैं। हम शादी के एक दिन पहले यानी हल्दी वाले दिन गए थे। अगले दिन शादी थी और उसके दूसरे दिन हमें घर वापस आना था। यह पहली बार ऐसा कोई ओकेजन था जहाँ पर मुझे अपने लड्डू गोपाल के बिना जाना पड़ा, क्योंकि इससे पहले मैं अपने मायके की 3 शादियों में गई थी और वहाँ मैं अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर गई थी। मैं अपने मम्मी के घर लड्डू गोपाल को रखती थी
वहाँ उनकी सेवा अच्छे से हो पाती थी और हम सभी शादी भी एंजॉय कर पाते थे। मैं कभी भी अपने लड्डू गोपाल की सेवा में कोई भी कमी करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे मन में हमेशा यही होता था कि मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा जितने प्यार से करती थी, मुझे भी उतने ही प्यार से उनकी सेवा करनी है। मेरा मन वहाँ शादी में भी पहुँचकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बार बार मैं यही सोच रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल क्या कर रहे होंगे, कैसे होंगे। बुआ जी लड्डू गोपाल की सेवा ठीक से कर रही होंगी ना। शाम को मैं बुआ जी को कॉल करती हूँ और लड्डू गोपाल के बारे में पूछती हूँ। बुआ जी मुझसे कहती है कि बहू तुम फिर से परेशान हो गई। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लड्डू गोपाल बिल्कुल ठीक है। मैंने उन्हें भोग भी लगा दिया है और अभी वो आराम कर रहे हैं। बुआ जी की बात सुनकर मुझे थोड़ा सुकून महसूस हुआ। अब वो दिन भी बीत गया और अगले दिन शादी थी। शादी वाले दिन मुझे पता था कि हम सभी शाम को बहुत बिजी हो जाएंगे, इसीलिए मैंने दोपहर को ही बुआ जी को कॉल किया और लड्डू गोपाल की खबर ली। शाम को हम सभी शादी में बहुत बिजी हुए और हम सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। अगले दिन सुबह सुबह हम सभी को घर आना था। जब हम घर आने के लिए तैयार हो रहे थे, उसी शादी में मेरी सासू माँ की बहन यानी मेरी मौसी सास भी आई हुई थी। सभी मेहमान अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। मेरी मौसी सास तभी कहती हैं कि शादी के बाद बहू एक बार भी हमारे घर नहीं आई है। अब यहाँ आई हो तो हमारे साथ हमारे घर चलो। ज्यादा नहीं तो कम से कम आज का दिन हमारे घर पे रुकना और कल सुबह अपने घर वापस चले जाना। मेरे पति उनसे कहते हैं कि नहीं मौसी, कल मुझे ऑफिस में बहुत सारा काम है, हम अभी नहीं जा सकते हैं, हम कभी और आ जाएंगे। पर मेरी मौसी सास तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो कहती हैं कि तुम्हारी मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तुम्हारी मम्मी की जैसी। और क्या बहू हमारे घर पे एक दिन भी नहीं रुक सकती? और बहू हमारे घर कभी आई भी नहीं है, इसी बहाने हमारे घर भी घूमना हो जाएगा। नहीं तो पता नहीं फिर तुम लोग कब आओगे। मौसी के इतना जिद करने पर मेरे ससुर जी कहते हैं कि जब इतना जिद कर रही है तो बार बार मना करना सही नहीं है। चलो आज हम लोग वहाँ रुकते हैं और कल सुबह सुबह हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे। मैं अपने ससुर जी से कहती हूँ कि पिताजी, लड्डू गोपाल वहाँ बुआ जी के घर पे है ना, और हम तो उन्हें 2 दिन के लिए ही बोल कर आए हैं। तो मेरे ससुर जी कहते हैं कि बहू तुम चिंता मत करो, 2 दिन की जगह 3 दिन कर लेगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और मैं अभी उसे कॉल करके यह बात बता देता हूँ। मेरे ससुर जी मेरे बुआ जी को कॉल करती है और उन्हें पूरी बात बताती है। मेरी बुआ जी कहती है कि कोई बात नहीं है, आप लोग आराम से घूमिए, एंजॉय कीजिए, लड्डू गोपाल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बहू को बोलिए परेशान ना हो, लड्डू गोपाल बिल्कुल ठीक है, मैं उनकी सेवा बिल्कुल अच्छे से कर रही हूँ, आप लोग निश्चिंत हो जाइए। जिनकी शादी में हम लोग गए थे वहाँ से मौसी जी का घर लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर था। हम सभी मौसी के घर जाते हैं। वो लोग बहुत ही अच्छे से हमारी खातिरदारी करते हैं। रात को मौसी जी ने बहुत ही अच्छा अच्छा खाना भी बनाया था। जब हम सभी खाने के लिए बैठे तो अचानक से मेरा मन उदास हो गया। पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गलत है, पर क्या, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत उदास थी। तभी मेरे पति मुझसे पूछते हैं कि क्या बात है मनीषा, तुम उदास क्यों हो। मैंने उनसे कहा कि पता नहीं क्यों पर मेरा मन बहुत ही उदास लग रहा है, अंदर से बेचैनी हो रही है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है मानो कुछ हुआ हो। मेरे पति मुझसे कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, तुम परेशान मत हो। तभी मेरा ध्यान अचानक से हमारे लड्डू गोपाल की तरफ जाता है। मेरा मन अंदर से जैसे झंझोर देता है। मैं समझ नहीं पाती कि अचानक मेरा ध्यान लड्डू गोपाल की तरफ क्यों गया। मैं सोचने लगती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल ठीक तो होंगे ना। मुझे अपने लड्डू गोपाल की बहुत याद आने लगी और मैं सोचने लगती हूँ कि अचानक से मुझे ये क्या हो गया। मैं तुरंत अपने बुआ जी को कॉल करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि लड्डू गोपाल कैसे हैं, वो सो गए हैं क्या। बुआ जी मुस्कुराते हुए कहती है कि अरे बहू, तुम कितना प्यार करती हो लड्डू गोपाल से, तुम्हारे लड्डू गोपाल बिल्कुल ठीक है, और हाँ, मैंने उन्हें सुला भी दिया है, तुम परेशान मत हो। और वैसे भी तुम तो कल घर वापस आ ही रही हो,
मिल लोगी ना अपने लड्डू गोपाल से? इतना परेशान क्यों होती हो? बुआ जी के इतना समझाने पर मैं निश्चिंत हो जाती हूँ और खाना खाने चली जाती हूँ। पर उसी रात मेरे जीवन में एक चौंका देने वाली घटना घटती है। रात के लगभग 3-3:30 बजे मुझे एक आश्चर्य कर देने वाला सपना आता है। सपने में मैं अपने बाल गोपाल को छोटे बच्चे के रूप में दर्शन करती हूँ। मैं देखती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा, जिसका पहनावे से मुझे पता चल रहा था कि वो श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल ही हैं। गोल मटोल छोटे से, माथे पर मोर पंख और हाथ में बांसुरी लिए ठुमक ठुमक कर चलते हुए मेरे पास आते हैं। मेरे साथ सपने में जो घटना घटी उसे बताते हुए आज भी मेरा रोम रोम कांप रहा है। यह मेरे कौन से जन्मों का पुण्य का फल है, मेरे कौन से कर्मों का फल है जो आज मुझे सपने में ही सही अपने लड्डू गोपाल के साक्षात दर्शन हुए और लड्डू गोपाल ने मुझसे बात की। मेरे लड्डू गोपाल ठुमक ठुमक कर मेरे पास आते हैं और मेरे उंगली को पकड़कर खींचते हुए मुझसे कहते हैं, मैया, ओ मैया, तुम सो रही हो मैया? उठो ना मैया, तुम तो मुझे प्रतिदिन अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती हो ना। इन्होंने मुझे एक दिन भी घर का बनाया हुआ खाना नहीं दिया है। तुम जल्दी से उठो ना मैया, मेरे लिए अपने हाथों से खाना बना दो ना। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे यह दूध बताशा नहीं खाना है। यह कहते हुए लड्डू गोपाल मेरी उंगली को खींचकर मुझे जगाते हैं। मैं आश्चर्य होकर अपने सपने से जाग जाती हूँ। भगवान के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन पाकर भगवान की आवाज को अपने कानों से श्रवण कर मैं धन्य हो गई। मेरे दोनों आँखों से आंसू निकल रहे थे। मैं तुरंत अपने पति को जाकर जगाती हूँ और उन्हें पूरी बात बताती हूँ। मेरे पति भी मेरी बात सुनकर आश्चर्य हो जाते हैं। मनीषा जी कहती हैं कि मेरे घर के किचन में जो भी खाना बनता था, हम जो भी बनाते थे, सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाते थे। शायद बुआ जी ने लड्डू गोपाल को बाहर की मिठाइयों का ही भोग लगाया होगा, इसीलिए लड्डू गोपाल आज मेरे सपने में आकर मेरे हाथों से बना हुआ खाना खाने की जिद कर रहे थे। लगभग थोड़ी देर के बाद 4 बजने वाले थे, तभी मैं उठ जाती हूँ और जल्दी जल्दी स्नान करके तैयार हो जाती हूँ। मेरे पति भी जागे हुए ही थे। तब तक मेरे ससुर जी भी जाग जाते हैं। हम लोग पूरी बात अपने ससुर जी को बताते हैं। वहाँ पर सभी लोग मेरे सपने की बात सुनकर आश्चर्य हो जाते हैं और मेरी मौसी जी हमसे कहती हैं कि बहू, तुम तो धन्य हो जो लल्ला ने तुम्हें माँ कहकर पुकारा, वरना लोग तो सालों साल लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। उनकी ऐसी किस्मत कहाँ जो लड्डू गोपाल स्वयं उनके पास आकर खाना मांगे उनसे। हम जल्दी से अपने घर जाने के लिए निकलते हैं और घर जाने से पहले हम अपने बुआ जी के घर जाते हैं और वहाँ उन्हें जाकर पूरी बात बताते हैं। मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह हमसे कहती हैं कि हाँ बहू, हमने कभी भी अपने घर के किचन का बनाया हुआ खाने का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाया है। हम तो हमेशा बाजार की मिठाइयों का ही भोग लगाते आ रहे हैं। बुआ जी की आंखों में आंसू थे। वो रोते हुए मुझसे कहती है कि बहू, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि लड्डू गोपाल को तुम अपने घर का बना हुआ भोजन का भोग लगाती हो। मैं बुआ जी से कहती हूँ कि बुआ जी, ऐसी बात नहीं है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, और ये तो मेरी गलती है ना। मुझे आपको बताना चाहिए था कि हम घर पे बनाए हुए भोजन का भोग लगाते हैं। आप इस बारे में और मत सोचिए, ना ही उदास होइए। अब मैं आ गई हूँ ना, मैं अपने लड्डू गोपाल को घर का बना हुआ भोजन का भोग लगाऊंगी। और हाँ, आप एक काम कीजिए, आप कभी हमारे घर पे आइए और अपने हाथों से भोजन बनाकर लड्डू गोपाल को भोग लगाइए। मेरी यह बात सुनकर बुआ जी खुश हो जाती है और मुझे ढेरों आशीर्वाद देती है। उसके बाद मैं लड्डू गोपाल को लेकर घर आती हूँ, उनके लिए अच्छा अच्छा भोजन बनाती हूँ और अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ। मनीषा जी कहती हैं कि यह तो मेरी ही गलती थी, मुझे बुआ जी को बता देना चाहिए था कि हम घर पे बना हुआ भोजन का भोग लगाते हैं। उस दिन से मैं लड्डू गोपाल को छोड़कर आज तक कभी भी कहीं नहीं गई, और मुझे चाहे जितना भी काम हो या तो मैं बीमार रहूं
मैं लड्डू गोपाल को अपने हाथों से कुछ न कुछ बनाकर भोग जरूर लगाती हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मेरे बाल गोपाल को मेरे हाथों से बना हुआ भोजन कितना पसंद है और वो मेरे हाथों से बना हुआ भोजन ही ग्रहण करना चाहते हैं। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि लड्डू गोपाल ने साक्षात मुझे बाल स्वरूप में दर्शन दिए और मुझे मैया कहकर पुकारा। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की यह अद्भुत लीला कथा हमारे साथ शेयर की और मैं हमारे चैनल के माध्यम से इस लीला कथा को बाकी सारे भक्तों तक शेयर कर सकी। अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की ये लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहती हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।